आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है आज काशी का। आपको बता दें कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर भव्य तैयारियां तेज होती हुई काशी में 50,000 किसानों से संवाद करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। वहीं पीएम मोदी बड़ेगा गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। तो बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज काशी पहुंचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भव्य तैयारियां देखने को मिलने वाली हैं। भव्य तैयारियां अभी से की जा चुकी हैं। 50,000 किसानों से संवाद करेंगे और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में आज सीधी ट्रांसफर की जाएगी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे और उसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे पीएम। बड़ेगा गेस्ट हाउस में उनका रात्रि विश्राम होगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां काशी के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 50,000 किसानों से इस दौरान संवाद भी किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे उनके साथ। आपको बता दें कि आज के विशेष कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी और इसी दौरान किसानों से संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री। बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे और बड़ेगा गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा है। कल के कार्यक्रम का भी क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है, इसको लेकर भी जानकारी साझा की जाएगी। अभी का जो ताज़ा अपडेट है आज के दौरे से संबंधित, आज के कार्यक्रमों से संबंधित, आज का जो मिनट टू मिनट स्केड्यूल रहने वाला है वो भी बताने का प्रयास करेंगे। पर फिलहाल बड़ा अपडेट, वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इस दौरान वो किसानों से संवाद करेंगे, बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे और बड़ेगा गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है काशी का प्रधानमंत्री का और पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज होती हुई, तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। 50,000 किसानों से उनका संवाद होगा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ेगा गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और उनके आगमन को लेकर काशी वासियों में काफी ज्यादा उत्साह। तैयारियां लगभग उनके आगमन को लेकर पूरी कर ली गई हैं। भव्य तैयारियां देखने को मिली काशी में इस दौरान उनके आगमन को लेकर। और आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये पहली बार है जब पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक बार फिर से पहुंचेंगे। काशी की जनता का अभिवादन भी व्यक्त करेंगे। साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते हुए देश की खुशहाली की कामना करेंगे। बड़ेगा गेस्ट हाउस में उनका रात्रि विश्राम होगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं नेटवर्क 10 पर। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भव्य तैयारियां इस वक्त काशी में देखने को मिल रही है, जहां उनका 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। और इस बीच हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह और वाराणसी से लवकेश जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले लवकेश, आपका रुख करते हुए, आज काशी का दौरा रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का, लगभग कितनी देर में पहुंच जाएंगे पीएम? जी बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार जीत करने के बाद पहली बार अपने काशी में आएंगे और काशी उनके स्वागत को लेकर के पूरी तैयारियां पूरी कर दी गई है। विदेशी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब शाम 4 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट से पहुंचने के बाद तो सीधे मेहदीगंज जनसभा के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर जो 50,000 के सामने बुलाकर संवाद करेंगे और करेंगे, तो चीजों को लेकर वहां पे पहुंचेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है।
लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम जगहों पर जनसभा से पहले जितनी भी ट्रक है, वहाँ पे चौराहे हैं, उस पर जो भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कमी न रह जाए, इन सब चीजों को लेकर से बीजेपी ने पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर रही है। बिल्कुल। यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो राघवेंद्र, पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र का दौरा, क्या कुछ खास मायने? बिल्कुल मनीषा, तीसरी बार पीएम बनने के बाद से, जवाहरलाल नेहरू के बाद से पीएम मोदी वो पीएम हैं जिन्होंने हैट्रिक लगाई है। ऐसे में उनका संसदीय दौरा वाराणसी खास हो जाता है, क्योंकि वाराणसी वो संसदीय क्षेत्र है, संसदीय सीट है जो केवल सांसद नहीं बल्कि देश का पीएम चुनती है और 3 बार से चुनी है। ऐसे में आज का कार्यक्रम, चूँकि पीएम मोदी अपना चार्ज संभालने के बाद से पहली फाइल जो साइन किए थे वो किसान सम्मान निधि पे ही किए थे और 9 करोड़ 26 लाख किसानों को ये 20 हजार करोड़ रुपए की ये किसान सम्मान निधि आज ऑनलाइन हस्तांतरण करेंगे। इसके साथ ही जो कृषि सखियां हैं उनके साथ वो प्रमाण पत्र वितरण करेंगे और संवाद करते हुए देखे जाएंगे। तो पीएम मोदी का ये कार्यक्रम बेहद अहम है। 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे वो रैली अपने कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे। शाम को उनका गंगा आरती का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा सूचनाएं जो मिल रही हैं कि दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ बाबा का वो वाराणसी की जनता से एक गुफ्तगू अपनी आपस में मीटिंग बतौर सांसद भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ये भी बहुत खास बात है कि आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। बतौर कृषि मंत्री पहली बार उनका ये दौरा वाराणसी में होने जा रहा है, तो इस दौरे को किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल मनीषा, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और उसके बाद से जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी लाडली योजना महिलाओं के लिए आई थी और उसके दम पे उन्होंने वहां पे एक बड़ी जीत दर्ज की थी और 29 में 29 सीटों लोकसभा चुनाव में रिटर्न गिफ्ट के रूप में मोदी को देने के बाद से वो कृषि मंत्री का चार्ज संभाले हैं। और एक इसमें भी अहम कड़ी दिख रही है कि कृषि सखियां जो हैं, महिलाओं की खास करके बात कर ली जाए तो कृषि सखियों को जो प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो महिलाओं को लखपति बनाने की बात कही गई, इसके अलावा आज जो कृषि सखियों के सम्मान प्रमाण पत्र की बात हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं शिवराज सिंह इसके न्यू में हैं। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को लेकर लाडली योजना लाई थी और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाएं काफ़ी हद तक एक दूसरे से टच करती हैं। ऐसे में बतौर कृषि मंत्री वो भी पीएम के संसदीय क्षेत्र में शिवराज सिंह का भी दौरा, कार्यक्रम में शामिल होना और महिलाओं का प्रमाण पत्र और ये सम्मान और उनके साथ संवाद दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर अपनी सक्रियता को कम नहीं होने दे रही है और किसी भी तरह इनको अपने फेवर में ही रखना चाहती है। और यही कारण है कि आज ये जो अहम कार्यक्रम है, पीएम मोदी का विदेश दौरा के बाद से ये पहला जो कार्यक्रम लगा है अपने संसदीय क्षेत्र में, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए समर्पित कार्यक्रम दिखाई दे रहा है। और सीएम जो मध्य प्रदेश के सीएम से वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये खुशी की बात है कि जिस महिलाओं की योजनाओं को वो प्रदेश में आगे बढ़ाना चाहते थे, आज वो योजना देश के अन्य राज्यों में भी, या ये कहिए कि देश के लगभग हर राज्यों में भी फैलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और एक बार फिर से लवकेश के पास लौटते हुए, लवकेश, तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर तो काशी की जनता हमेशा से ही उत्साहित रहती है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के मामा भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं और जो भी उपलब्धियां उनकी मध्य प्रदेश में देखने को मिली, अब वो उन्हीं योजनाओं को पूरे देश में लाने की उम्मीद उनसे जताई जा रही है। तो ऐसे में किस तरह के उनके दौरे को देख रहे हैं और हम चाहेंगे कि मिनट टू मिनट स्केड्यूल की भी जानकारी दें कि कितने बजे क्या कुछ कार्यक्रम खास रहने वाले हैं आज पीएम नरेंद्र मोदी के। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए लाडली योजना की, तो इसके बाद से कहीं ना कहीं महिलाओं में एक उम्मीद जगी है कि आप उनके हाथों में इस तरीके की बागडोर आने के बाद और जिस तरीके से यहाँ पर 30,000 जो कृषि सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको जब पुरस्कृत करेंगे, उनको पुरस्कार करेंगे, तो इन सब चीजों को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है कि अब कहीं ना कहीं जो कृषि विभाग की जो बागडोर है उससे कहीं ना कहीं महिलाएं अब आगे बढ़ेंगी, कृषि के क्षेत्र में भी महिलाएं अपना नाम रोशन करेंगी। इन सब चीजों को लेकर तो काफी उत्साहित है और
शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो उनको लेकर के खास तौर से तैयारियां की गई है। जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में सीएम रहते हुए जो कार्य किए थे, अब कहीं ना कहीं अब वो देश के हर राज्य के लिए जो भी योजनाएं लाएंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो कार्य पूरे देश में जाएगा। तो उन सब चीजों के लिए काफी उत्साहित है और काशी की महिलाएं बेहद ही उत्साहित है कि हम शिवराज सिंह चौहान उनके बीच में होंगे, उनके हाथों पुरस्कृत होंगे। जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं और जो महिलाओं के सुख दुख के लिए सोचते हैं कि महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बने और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े, तो इन सब चीजों को लेकर के पूरी तरीके से तैयार की चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे शिवराज सिंह चौहान पहली बार काशी में, और उनको लेकर के तैयारियां बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी तरीके से पूर्ण कर ली गई है। स्वागत में किसी भी तरीके की कोई कोर कसर ना हो। दोनों नेताओं का, और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले या फिर शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, दोनों लोगों का जो स्वागत है वो बेहद ही खास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के तो काशीवासी पहले से ही उत्साहित रहते हैं, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान भी मंच साझा कर रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात काशी से होने जा रहा है। दिल्ली दौरा होने के बाद पहली बार काशी में अपने सांसद को लेकर के बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो काशीवासी हैं, काफी उत्साहित है। वही सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चौबंद कर ली गई है। कल से ही यहाँ पे जो है लगी हुई है तो तमाम जगहों पे, चाहे बरका गेस्ट हाउस जहाँ ठहरने की बात हो, या फिर मेहदीगंज की बात हो, या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो, इन सब जगहों पे जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और सुरक्षा में किसी भी तरीके का कोई कोर कसर ना हो, उसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से नजर बनाएगी। ठीक है राघवेंद्र, अगर पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की बात की जाए तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है वाराणसी, और लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह के रिजल्ट पीएम नरेंद्र मोदी की जीत को लेके दिखाई दिए हैं, बहुत अच्छी मार्जिन नहीं देखने को मिली जीत की, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो क्या कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी जो वाराणसी की नाराज जनता है उनको भी साधने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे, उनकी भी नाराजगी को दूर करते हुए नजर आएंगे? मनीषा, काशी की नाराज जनता की बात नहीं कही जा सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो चुनाव था जातियों और अहंकार में सिमट कर रह गया था। जिस तरह से विपक्ष द्वारा, इंडिया गठबंधन द्वारा ये बार बार कहा गया है कि अगर ये आएंगे सत्ता में, इनको 400 सीटों की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं, ये संविधान बदलना चाहते हैं, और ये हम लोग निकले हैं लोकतंत्र बचाने। यहाँ हम अति दलित पिछड़ों की बात कर लें, लेकिन किसी न किसी फैक्टर ने तो प्रभावित किया ना वोट बैंक को राघवेंद्र। जैसा कि आपने बोला कि नाराजगी तो भले ही नहीं कही जा सकती इसे, लेकिन किसी न किसी फैक्टर ने जरूर उस वोट बैंक को प्रभावित किया है। तो उस वोट बैंक को भी दोबारा से साधने का प्रयास आज जरूर करेंगे आई थिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल मनीषा, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ। आपने जो कहा कि नाराजगी, तो ये जो जनता का एक विश्वास इंडिया गठबंधन के तरफ बना, उसको हम लोग एक नाराजगी के रूप में देख सकते हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक नाराजगी के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इंटर इनकम्बेंसी जैसी बातें नहीं थी या मोदी की नीतियों को लेकर कोई नाराजगी नहीं थी। जो किसान सम्मान निधि है या गरीबों को राशन देने की जो बात है, आयुष्मान कार्ड की जो बात है, शौचालय की बात है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की बात है, तो जो जिस तरह से काम किया गया पीएम मोदी द्वारा, भ्रष्टाचार पे जिस तरह से कार्रवाई की गई, उसको देखकर जनता में मोदी के प्रति कोई नाराजगी नहीं दिखाई दे रही थी। पूरे चुनाव में भी कोई नाराजगी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सीटें घटी, वो चाहे वाराणसी की बात कर लें, वाराणसी को छोड़ दिया जाए तो अगल बगल चंदौली में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, गाजीपुर में हार का सामना करना पड़ा, मऊ में, घोसी में, आजमगढ़ में, तो जौनपुर में, ये एक तरह से वाराणसी के अगल बगल की लोकसभा सीटें थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी हारी। इतना ही नहीं, किसानों का जो एक बेल्ट पश्चिमी यूपी कहा जाता था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो नाराजगी का एक रूप यही है कि जो आरक्षण छीनने की बातें इंडिया गठबंधन द्वारा कही गई, संविधान बदलने की बात कही गई, और एक जो खुद प्रत्याशी थे लोकसभा के, जैसे अयोध्या की भी बात कर लें, लल्लू सिंह का जिस तरह बयान आया कि हम संविधान बदल देंगे, तो ये जो पिछड़ा वर्ग था, जो दलित था, जो अति दलित था, उसको लगा कि ये सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। उसके अगेंस्ट एक नाराजगी का माहौल बना कि इनके खिलाफ वोटिंग करो, नहीं तो आएंगे तो हमारा आरक्षण छीन लेंगे, ये आएंगे तो संविधान बदल लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास कहा जा सकता है, जो इन सब बातों को काट करने की
कोशिश नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया गया। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब कहा कि इस बार ये सत्ता में आएंगे तो योगी को बदल देंगे 2 से 3 महीने में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से इसका भी खंडन आना चाहिए था उसका खंडन नहीं आया, तो प्रदेश में 2-3 तरह के परसेप्शन बन गए कि एक तो ये सत्ता में आएंगे तो आरक्षण बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण को छीन लेंगे, योगी को बदल देंगे। ये पूरा सिनेरियो जो था जनता में एक नाराजगी का भाव कह लिया जाए या ये कहा लिया जाए कि इनसे दूरी बना ली और इंडिया गठबंधन को वोटिंग करते हुए दिखाई दी। और शायद यही कारण है कि 1 सीट से 6 पे कांग्रेस पहुंच गई और 5 सीट से 37 सीट पे समाजवादी पार्टी पहुंच गई। हालांकि वर्तमान सिनेरियो की बात की जाए तो अब वही जनता ये सोच रही है कि नहीं, हमसे चूक हुई है, लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं और मार्जिन की जो आपने बात कही है बेशक इससे इनकार नहीं है कि जो पीएम मोदी वहां 5 लाख 4 लाख वोटों से जीत दर्ज करते थे उनको 1.5 लाख की जीत मिली। तो ये 1.5 लाख की जीत दिखाती है कि जनता किसी न किसी रूप में आपसे नाराजगी अपना व्यक्त की गई है और इस पे आपको मंथन करना होगा कि आखिर आपसे जनता नाराज क्यों हो गई, आपसे छिटक क्यों गई। आपने इतनी योजनाएं चलाई, इतना विकास किया, काशी को सजाया संवारा, वहाँ की सकरी गलियों को कॉरिडोर में बदला, काशी विश्वनाथ मंदिर को आपने जीर्णोद्वार करके स्वर्ण जनित कर दिया, फिर भी आपकी मार्जिन क्यों कम हो गई, ये विचार करना है और इसी पे भारतीय जनता पार्टी को, पीएम मोदी को मंथन भी करने की जरूरत है। ठीक है लवकेश, तो अभी वाराणसी लगभग कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और अभी किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4-4:15 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वो सीधे कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे और तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां पूरी तरीके से पूर्ण कर दी गई है। चाहे पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बात करें, चाहे फिर जिला प्रशासन द्वारा बात करें, जो वो पार्टी की बात करें तो पार्टी ने हर चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के लिए फूल नमरात और कुछ व्यवस्था की तैयारी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है, बनाई हुई जनसभा से लेकर के बरेका गेस्ट हाउस तक और काशी विश्वनाथ मंदिर तक, चाहे गंगा घाट जो गंगा आरती देखने जाएंगे वहां तक पूरी तरीके से तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। आप काशी वासियों के इंतजार है, उनके सांसद और प्रधानमंत्री का ठीक है राघवेंद्र, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षेत्र में पहुंचते हैं, किसी भी जिले में पहुंचते हैं तो उनका दौरा किसी विशेष जिले तक सीमित नहीं रह जाता। तो ऐसे में ये क्या समझा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ ही प्रदेश की जनता को साधने का किस तरह से प्रयास करते हुए नजर आने वाले हैं? क्योंकि देखिए आगामी 2 सालों में विधानसभा इलेक्शन भी उत्तर प्रदेश में होना है और उत्तर प्रदेश के लोगों में जो नाराजगी इस वक्त बीजेपी के खिलाफ देखने को मिली है लोकसभा इलेक्शन में, तो बहुत जरूरी है कि इन 2 सालों में ही उन तमाम जनता की नाराजगी को दूर किया जाए। बिल्कुल मनीषा, प्रदेश ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा या कहूँगा कि पीएम मोदी वाराणसी से पूरे देश को साधने का इस बार प्रयास करने जा रहे हैं। अगर 9 करोड़ 26 लाख किसानों के 20,000 करोड़ की सम्मान निधि आज ऑनलाइन वो ट्रांसफर करेंगे तो प्रदेश ही नहीं देश के सारे किसान उससे लाभान्वित होंगे। तो पीएम मोदी का जो ये दौरा है बेहद खास है कि वाराणसी से ही पूरे देश को साधने का प्रयास करेंगे, उत्तर प्रदेश को साधने का प्रयास करेंगे और किसान सखियों से जब वो प्रमाण पत्र देंगे उनको और जब संवाद करेंगे तो वहां से भी उत्तर प्रदेश की जनता को साधने का प्रयास करेंगे, जो केवल वाराणसी तक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले से आई हुई वो किसान सखी महिलाएं हैं जिनको आज प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही जो आपने नाराजगी की बात कही तो पश्चिम से जो हवा चली, जो जनरल बीके सिंह का टिकट भारतीय जनता पार्टी द्वारा काटा गया तो ये कहा गया कि राजपूत नाराज है, पश्चिमी यूपी में राजपूत नाराज है, तब तक इधर अनुप्रिया पटेल का रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया पे जिस तरह के बयान आए कि ईवीएम से राजा पैदा होता है, कोक से नहीं पैदा होता है, तो ये जो बयानात थे। इसके अलावा विपक्ष द्वारा जो आरक्षण संविधान की बातें कही गई, एक नाराजगी का भाव कह लिया जाए या भारतीय जनता पार्टी से दूरी की बात कर ली जाए, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा उत्तर प्रदेश में खास करके। लेकिन पीएम मोदी चूंकि हैट्रिक लगा चुके हैं, सत्ता में हैं, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ 7 साल से
ठीक है। लगातार अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, महिला सुरक्षा पे या गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि चूंकि बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई थी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, तो आज पूरे प्रदेश को भी साधने का प्रयास करेंगे और खास करके पिछड़ी जो जातियां हैं, ओबीसी की जो जातियां हैं, महिलाओं को, किसानों को, सबको एक साथ साधने का प्रयास पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कमजोर होना मतलब दिल्ली का कमजोर होना, और आने वाले 2.5 साल बाद ही अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी या मोदी किसी तरह इस समीकरण को साधते हुए इस चुनाव को भी जीतने का प्रयास करेंगे और उसकी भूमि भी तैयार करने का एक प्रयास हो सकता है। ठीक है राघवेंद्र, तो इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।